नमस्कार मित्रों, आज हम मेहनी घाट के बारे में बताएंगे। ये कन्नौज जनपद कन्नौज में स्थित है, शहर में भी स्थित है। और ये रेलवे स्टेशन कन्नौज जो है वहाँ से 5 किलोमीटर 9 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर नहीं 9 किलोमीटर है। और आज हम देखते हैं गंगा जी का जो है घाट कैसा है, उसके बारे में देखेंगे। यहाँ पे देखिएगा एक बोर्ड लगा है, इसमें सब डिटेल से दिखाया गया है। बेलकराम 23 किलोमीटर, हरदोई 51 किलोमीटर, शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट जो है 101, लखनऊ 164 किलोमीटर, और सीतापुर 117 किलोमीटर, और बरेली 185 किलोमीटर है। और बिल्कुल हम गंगा जी के घाट के पास नज़दीक पहुंच गए हैं। और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं नहीं हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दुकानें सजी हुई हैं, खीरे का भी के ठेले लगे हैं। इधर नाश्ता पानी की भी व्यवस्था पूरी है, यहाँ पे मिठाई की भी पूरी व्यवस्था है, जलपान वाली व्यवस्थाएं हैं। रोड के दोनों तरफ पूरी व्यवस्थाएं हैं। और यहाँ पे पुलिस चौकी भी है। देखो मेहनी घाट कोतवाली कन्नौज लिखा है। यहाँ से जो है पुल की रेलिंग दिखाई पड़ रही, और ये हरदोई के लिए रास्ता गया है। ये रास्ता ये है, दिखा रहा हूँ, ये शमशान घाट के लिए। बस करीब 100 मीटर के आगे जो है शमशान घाट, जहाँ पे मुर्दा जलाए जाते हैं, मृतक शरीर। अब हम चलते हैं गंगा जी के घाट की तरफ। यहाँ देखिए सब पूरा लगा हुआ है, दुकानदार लोग बैठे, मिठाई की दुकानें हैं। ये गेट पे पहुंच गया हूँ, श्री गंगा द्वार लिखा है इस पे। अब हम घाट की तरफ मुड़ रहे हैं, देखते हैं क्या क्या दुकानें सजी हुई हैं, कैसी भीड़ है, चलते हैं। ये देखो प्रसाद की दुकानें लगी हुई हैं, लाहिया भी है, चना भी है, खिलदाना भी है, और कन्नौज के गट्टे भी हैं, जो बहुत प्रसिद्ध कन्नौज के गट्टे हैं। सेंट के साथ साथ कन्नौज के गट्टे भी प्रसिद्ध हैं। और नज़ारा देखिए, एक साइड से दुकानें हैं, और एक साइड से देखिए ये इधर साइड में पूरा जो है खाली पड़ा ज़मीन है। और बहुत अच्छा दृश्य है। ये कन्नौज के गट्टे हैं, विशेष गट्टे हैं।
इनमें एक विशेषता है कि मुंह में आप डालोगे तुरंत गल जाते हैं। 2 तरीके के गट्टे बनाए जाते हैं, एक स्पेशल एक सादा। इसमें जो है स्पेशल में घी का प्रयोग किया जाता है, असली घी का। अब वो डालते हैं नहीं डालते हैं हम बता नहीं सकते, लेकिन हाँ स्पेशल गट्टा वो बोला जाता है। ये देखो यहाँ सब पूरे ढेर लगे हुए हैं, मतलब इकट्ठे बहुत लगे हैं। ये देखिए महिलाओं का सामग्री, महिलाओं का दुकान लगी है, जिसमें जो है ताबीज़ वगैरह है, बिंदी है, सिंदूर वगैरह है। देखिए कई तरीके के टी शर्टें पड़ी हैं। सावन का महीना चल रहा है तो कांवड़ियों के भी कपड़े रखे हैं जो आराम टी शर्टें वगैरह जो है पहनते हैं। ये महिलाओं का दुकान है, महिलाओं से संबंधित सामग्रियां हैं। चलिए रेट दुकानदार से रेट लेते हैं भैया। जी कितने के है? 100 रुपये की, सभी 100 रुपये की। देखो 100 रुपये के रेट बताए हैं। ये सब बनियान हैं, सभी लोग पहन सकते हैं। ये बच्चों के खिलौने की दुकान है। यहाँ पे बच्चों का सब आइटम रखा है। बच्चे लोग आते हैं, अपने माता पिता के साथ जिद करते हैं, कभी माता पिता स्वेच्छा से भी दिला देते हैं। एक समीप मंदिर भी है। स्वर्गीय भारत सिंह पत्री राजा रानी स्मृति द्वार, किसी की याद में ये मंदिर बनवाया गया है। चलते हैं, देखते हैं मंदिर में कौन विराजमान है। प्रवेश द्वार में आ चुके हैं। अब अंदर जो है मैं प्रवेश द्वार में देखता हूँ। मैं आज यहाँ पे भोलेनाथ हमारे विराजमान हैं और बहुत भोलेनाथ विराजमान हैं। देखिए अंदर भी और मूर्तियाँ लगी हुई हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये कार्तिकेय जी हैं और ये गंगा जी की लगी हुई है। और यहाँ पे जो है विष्णु जी भी हैं, ये विष्णु जी हैं। और इधर लक्ष्मी जी हैं। और ये श्री कृष्ण राधा, श्री कृष्ण राधा है। श्री कृष्ण राधा है। और उधर सूर्य भगवान।
जो कुबेर जी हैं विराजमान हैं। और यहाँ पे हमारे गौरी जी विराजमान हैं। और ये गणपति महाराज हमारे यहाँ बैठे हैं। गणपति जी का प्रतिमा है। और निकलते हैं मंदिर के बाहर, देखते हैं। और ये सरबजीत सिंह यादव जी हैं, नेताजी हैं। लगता है कि इन्हीं की याद में जो है मंदिर बनवाया गया। स्वर्गीय चलते हैं, मंदिर से बाहर निकलते हैं। गंगा जी के घाट का किनारा दूर से दिखाई भी पड़े और बहुत हरा भरा दृश्य है। आज ये गाड़ी पीएससी की खड़ी है सुरक्षा के तौर पे, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है। कांवड़िया लोग बहुत आते हैं और किसी को घटना ना हो जाए तो इतने गवर्नमेंट व्यवस्था करती है सुरक्षा की। ये पुलिस चौकी है, मेहंदी घाट, कोतवाली, कन्नौज। ये बनाई गई है चौकी सुरक्षा के तौर। और ये हमारे पीएससी के जवान यहीं भोजन अपना बना के बन रहा है उनका। और ये गाड़ियां हैं खड़ी हैं पुलिस की, पीएससी के बल की, किसी अनहोनी ना हो। अब देखिए, मैं आश्रम में आ चुका हूँ। यहाँ गंगा जी के तट के पास एक आश्रम बना हुआ है, उसको मैं देखता हूँ। उसके अंदर एक मंदिर भी बना हुआ है। ये देखिए, सिद्धेश्वर धाम श्री 108 दंडी स्वामी श्री राजेश्वर आश्रम, इसका मुख्य द्वार है। यहाँ पर जो है मुख्य द्वार, और यहाँ देखिए लिखा हुआ है प्राचीन मंदिर। अब मैं अंदर प्रवेश कर रहा हूँ। यहाँ पे मंदिर के, प्राचीन मंदिर के पास जा रहा हूँ। यहाँ पे 2 मंदिर हैं और ये देखो खुला होगा तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा आप लोगों को। मंदिर के कपाट खुले हुए हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या है। भाई मंदिर के अंदर लाइट तो लगी हुई है मगर अभी अंधेरा है। चलो लाइट जला के देखते हैं। स्विच लगा है, जल गया, लाइट जल गई नहीं। अब ये मंदिर पुरानी मूर्तियाँ हैं और बहुत पुरानी मूर्तियाँ हैं। ये कहीं से निकली होंगी, इस मंदिर में स्थापित की गई हैं। ये देखिए मूर्तियाँ हैं। ये नज़दीक से दिखाने की कोशिश करेंगे। इसमें शीशे के अंदर मूर्तियाँ रखी हुई हैं। तो
तो इसमें जो है पिक्चर कभी कभी धुंधली आती है। कोशिश है कि साफ जो है आपको जो है देखिए, ये गणेश जी महाराज बैठे हुए हैं, गणपत जी। अब चलते हैं दूसरे मंदिर यहाँ स्थापित है, वहाँ दिखाने की कोशिश करते हैं। सावन का महीना है, इसी वजह से भागवत का आयोजन हुआ है। आश्रम है और हर सावन को यहाँ पे जो है आयोजन किया जाता है। और अब मंदिर के प्रवेश द्वार के पास हम पहुँच चुके हैं। नंदी जी महाराज बाहर से बैठे हैं और कथा का चल रहा है। अभी मंदिर में देखते हैं कौन कौन विराजमान है, उसके बाद मैं जो है देखेंगे कथा का कौन सा प्रसंग चल रहा है। संत महात्मा लोग आए हुए हैं और ये हमारे नंदी महाराज हैं और नंदी महाराज विराजमान हैं। और ये देखिए शंकर जी महाराज ये हम अंदर स्थापित हैं और मंदिर में ताला लगा हुआ है, इस वजह से हम अंदर नहीं जा सकते हैं और बाहर से ताला लगा हुआ है। तो चलते हैं मंदिर का, देखिए आराम से सो रहे हैं, मस्ती में नींद। रात में पहरा देते हैं, दिन में सोते हैं। बहुत बड़ा आश्रम है, बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ है। इसको हम दिखाते हैं, काफ़ी ऊंचाई है। शंकर जी के मंदिर यहाँ पे ज़्यादा बने हुए हैं। चलते हैं कथा में क्या प्रसंग चल रहा है, मैं थोड़ी देर आपको सुनाऊंगा कि प्रसंग क्या चल रहा है और देखते हैं। आश्रम के नज़दीक गंगा जी का नज़ारा है और यहाँ संगम है, संगम देखिए। यहाँ हम संगम दिखाएंगे आपको, दो नदियों का मिलन यहाँ है कन्नौज में। ये जो नदी ये इधर दिख रही है, ये हमारी काली नदी है जो मुजफ्फरनगर से निकलती है, ये आ रही है। और इधर जो दूसरी धारा उधर से दूर से आ रही है वो गंगा जी हैं, वो गौमुख से निकलती हैं गंगा जी, और कई नदियाँ मिलती हैं और तब कन्नौज में आती हैं। यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ देखिए पुल के पास संगम हुआ है, पुल के पास संगम हुआ है, दोनों नदियाँ मिल गई हैं, साथ साथ हो गई हैं। प्रयागराज के लिए चल रही, बनारस बीच में पड़ेंगे, बनारस भी पड़ेगा बीच में, कानपुर भी पड़ेगा। और सत्संग ये भवन है, को खिला दीजिए, सत्संग भवन है। बड़ी प्रसन्न हो गई है। नंदुली कहने लगी छोटी बहन की बातों को सुन करके बड़ी प्रसन्न हुई। बहन जी तुमने तो बड़ा आज काम बना दिया, तुमने तो हमारी सारी समस्या के क्षण में दूर कर दी है। अपना बेटा लेकिन हमें जरूर ले लेना। बहन की बातों में आकर के उसने कार्य किया, चुपचाप आटे में मारा, आटा लिया, आटे में फल को रखा और गैया मैया को खिला दिया। पति कहने लगे फल कहाँ?
इसलिए तुम्हारे आशा के अनुकूल फल मैंने ग्रहण किया और हमें धीरे धीरे ये भी विश्वास है फल का बहुत फायदा भी हमें दिखाई पड़ रहा है। फल का फायदा भी दिखाई पड़ रहा है। पंडित जी महाराज जी भोले भाले प्रसन्न हो रहे हैं और बड़ी व्यवस्थाएं भी जुटा रहे हैं समय के हिसाब से। हमारे गोविंद तेरी लीला गैया का समय चला। महाराज जी गौशाला में एक दिन सेवा करने के लिए गए और जैसे महाराज जी ने गौशाला में पैर रखा तो उनका समय पूरा हो चुका था। गैया ने प्रसव कर दिया। बच्चा कैसा है? सर्वांग सुंदरम दिव्यम केवलम कनक प्रभम। बिल्कुल श्लोक बहुत कथा चल रही है। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। गैया ने बच्चे को जन्म दिया। सारा शरीर सर्वांग शुद्धम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। सोने जैसी काया उस बच्चे की चमक रही है। काया तो बेटा हमारे तुम्हारे जैसे बेटा की है और तो शरीर उसका हमारे तुम्हारे बच्चे के जैसा है, लेकिन एक बड़ी विशेषता है, उसके कान पछड़ा के समान है और तो काया हमारे तुम्हारे जैसी है, जो कि संत का पुल गैया ने खाया है। धन्य है संत भगवान की कृपा, धन्य है संत की महान कृपा। सारा शरीर मेरे जैसा है, लेकिन गौकर्ण ताम सुतम दृष्ट्वा गोकर्णाम चक्करोत। और शरीर हमारे तुम्हारे जैसा। बोलो गोकर्ण भगवान की। ये नमामि गंगा के तहत ये घाट बनाए गए हैं और ये गंगा ज्ञान केंद्र महादेवी घाट मेहंदीपुर कन्नौज लिखा है। ये बगल में बास टावर बनाए गए हैं। इसके ऊपर सोलर प्लेट भी लगाई गई हैं और ये शौचालय श्रद्धालुओं के लिए बनाए गए हैं। परिधान बदलने के लिए महिला वस्त्र परिधान परिवर्तन परिधान के लिए बनाए गए हैं, या महिलाएं नहा स्नान करने के बाद अपने कपड़े बदलती हैं। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। कभी मौका लगे ज़रूर घाट पे आइए, मेहंदी घाट। और यहाँ अंदर फोर्स है, इसलिए मैं अंदर प्रवेश नहीं करूँगा। यहाँ पे पीएससी की ड्यूटी पड़ी है, कई सुरक्षा का ध्यान देना पड़ेगा। देखिए मूर्तियाँ नवदुर्गा महोत्सव में होता है, उसमें मूर्तियाँ लगाई जाती हैं और अब विसर्जन पे प्रतिबंध है। आप सिर्फ वो विसर्जन कर सकते हो। और तो लोग जो है यहाँ पे जब मना किया जाता तो लोग जो है गंगा जी के तट के किनारे ये मूर्तियों को रख देते हैं और अब यहीं पे रखी हुई हैं। लोग अपने पूजा वूजा भी करते रहते हैं। और ये यहाँ पर एक और मंदिर स्थापित है और मैं चलता हूँ। मंदिर था, बंद था, तो महाराज जी से हमने रिक्वेस्ट की तो मंदिर महाराज जी ने खोल दिया। और देखिए ये यहाँ हनुमान जी विराजमान हैं और दूसरी तरफ देखते हैं और ये काली माता जी का यहाँ पर विराजमान है। और चलो ये और छोटी सी है, विराजमान है यहाँ पर। और
शनिदेव भैरवनाथ जी हैं, और ये तो काली माता है, और जय दुर्गा मैया छोटी छोटी नहीं होती है, हम लोग दिखाता हूँ, छोटी है। अंदर चलते हैं। ये छोटे छोटे बाबा जी पूजा करते हैं। यहाँ पे माता सीता जी हैं, राम लक्ष्मण विराजमान हैं, और ये माता दुर्गा जी की इस यहाँ पर है, विराजमान है। आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर मूर्ति है, और यहाँ पे संत लोग रहते हैं। और चलो संत जी से हम बात करते हैं। मेरे पास संत महादास बाबा महात्यागी महाराज जी हैं मेरे साथ में। अब उनसे थोड़ा पूछेंगे कि कन्नौज की ये मेहंदी घाट की क्या विशेषताएं हैं, और पहले कैसा था घाट, आज कैसा है घाट। बाबा जी बताइए आप मेहंदी घाट के बारे में। अब पहले तो ये सब ऊंचा खाली ज़मीन थी। अच्छा। और ये ऊंचा खाली ज़मीन में जैसे साधु लोग यहाँ ना होते हाँ। तो आज के इसकी जो है ना ये घाट बना होता, हाँ। और ना इसकी कोई मरम्मत होती। अच्छा। तो ये संतन के हिसाब से रे जो है हाँ। ये किसी की राज्य में बना हो, कोई कहते हैं तो है कि अखिलेश की राज्य में बना है। अच्छा अच्छा अच्छा। मान लो जब से उनकी राज्य गई है, अच्छा अच्छा तब से कोई यहाँ टिप नहीं मानने आया। अच्छा 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 हम अच्छा। गलत नहीं बोलेंगे। ठीक 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 ठीक। और इसे बनाने वाले कोई नहीं बनाओ हो, ठेकेदार है, हाँ, इंजीनियर है, ठीक, ठीक, उसमें ठीक। कईयों काम करता होते भाई, एक तो है नहीं। इसमें नमामि गंगे की योजना आई थी, और नमामि गंगे की उसी योजना के तहत जो शायद है, घाट कभी- जो बनाया गया, हमने सुना है। नमामि गंगे की जो है योजना है, फिर कभी कभी आते हैं जो अच्छा, ये अच्छा। कूड़ा कबाड़ बीन लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब अभी मतलब बीनने नहीं आते, कूड़ा के ढेर लगे रहते हैं, लेकिन आज तो हमें कुछ ज़्यादा नहीं दिखाई पड़ रहा है। हो सकता है सावन का महीना चल रहा हो, इस वजह से साफ सफाई दिख रही हो। सफाई हो चुकी अच्छा, वो हाँ। अबे मेला अच्छा। से जल्दी बीनेंगे। अच्छा 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 मेला अच्छा। ये लगा था हाँ। पूर्णिमा, हाँ। गुरु पूर्णिमा होती है, हाँ। उसमें ये सफाई होती है। अच्छा अच्छा तो वो सफाई में तो जो है नगर पालिका से भी आते हैं। अच्छा अच्छा और अच्छा। डीएम एसडीएम तो व्यवस्थाएं यहाँ तो व्यवस्थाएं अच्छी हैं यहाँ पर घाट पे। अब व्यवस्थाएं जो है आपके सामने है, जो कुछ है जो दिखाई पड़ रही है। हाँ। चलो चलो चलो। रास्ता तो जय है, जो कोई साफ अच्छा, सफाई। यहाँ अब कहाँ से श्रद्धालु, घटी गई है वहाँ। हाँ कहाँ से श्रद्धालु आते हैं, हैं? कहाँ से श्रद्धालु हर आते जगह से हैं। आते हैं। अच्छा अच्छा। कोई जिला ऐसा बकाया नहीं जो आते नहीं। आसपास जनपद कहाँ के हैं आप बताइए, हैं? कहाँ के आसपास जनपद के आते हैं। अब जो हम नहीं बता सकते। अच्छा, अच्छा, अच्छा। पूछा था कि आप कहाँ से आए हो, अच्छा कहाँ अच्छा से अच्छा आए? अच्छा। अब चलिए, वहाँ मध्य प्रदेश में अच्छा अच्छा अच्छा। भिंड, ग्वालियर। चलो चलो, हमारे पास में एक जो और भी हैं, हाँ। आप भैया अपना नाम बताइए। योगेश कुमार तिवारी। योगेश कुमार तिवारी। आप यहीं के रहने वाले हो। हम यहीं के घाट के पुरोहित हैं। अच्छा अच्छा, पुरोहित। अच्छा 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 अच्छा। आप इस घाट के बारे में थोड़ी जानकारी हमें दें। हाँ, ये घाट ऐतिहासिक कोई है। ये बहुत प्राचीन समय से घाट है। अच्छा। इसका नहीं है, पहले कच्चा घाट रहा है यहाँ पे, अच्छा अच्छा अच्छा। और इसके बाद में पुल बन जाने से फिर आवागमन हो गया। अब यहाँ पे सीतापुर और लखीमपुर, हरदोई, हाँ। शाहजहाँपुर, यहाँ से यात्री लोग, और इधर जो उरई जालौन से अभी गुरु पूर्णिमा जो हुई है, हाँ। उसमें उरई जालौन से काफी मेला है। अच्छा 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 अच्छा। बहुत मेला आया गुरु पूर्णिमा में, हाँ। और हर साल आया करता है। अच्छा अच्छा।
यहाँ पे शासन ने भी बहुत बढ़िया तरीके से हाँ। जगह जगह पार्किंग बना करके हाँ। बड़ी अच्छे तरीके से मेला करवाया। हाँ। उसके बाद में सावन का दूसरे दिन सोमवार पड़ा। अच्छा। सोमवार में ज़्यादातर इधर से लखीमपुर सीतापुर से कांवड़ लोग लेकर के आते हैं। अच्छा, कांवड़ में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। हाँ, अच्छा, काफी अच्छा। दूर से लोग आया करते हैं और वो यहाँ से फिर पैदल ही लेकर के जाते हैं काम। अच्छा, कांवड़ कहाँ लेके जाते हैं? ये कांवड़ लेके जाते हैं, गोला गोकरण नाथ ले जाते हैं। हाँ। कुछ लोग यहाँ पे मंसानाथ में ले जाते हैं। हाँ। कुछ लोग सकाएं ले जाते हाँ। हैं। ऐसे करके तमाम प्राचीन मंदिर बने हुए अच्छा, यहाँ कन्नौज में गौरी शंकर मंदिर हमने सुना, वहाँ भी जाते हैं कांवड़ यात्री? यहाँ पहले आकर के हाँ। पहले वो बाबा गौरी शंकर में ही जाते हैं। अच्छा। इसके बाद में फिर जो है वापसी में वो अपने यहाँ लेकर के जाते हैं। और अच्छा। बहुत से लोग आते हैं तो वो वापसी भी वहाँ गोला गोकरण नाथ फिर इधर से चढ़ाते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ये पुल जो यहाँ बना हुआ था, कौन सन में पुल बनाया गया ये सर 86 में इसका उद्घाटन हुआ है। अच्छा। हाँ, वो हमें मालूम राजीव गांधी जी ने किया था। हाँ, राजीव प्रधानमंत्री गांधी ने वर्तमान में इसका थे, उद्घाटन किया था। उन्होंने किया। तिवारी मुख्यमंत्री। अच्छा, नारायण तिवारी मुख्यमंत्री थे। तो बड़ा अब सुविधाएं हो गई उधर। पहले गंगा पार से आने जाने में असुविधा बहुत होती थी, और वो घाट भी हमें स्वच्छ दिख रहा है। यहाँ प्राचीन मंदिर भी बने हुए बहुत पुराने समय के। आगे प्रकाशानंद जी का आश्रम है, वहाँ भी बहुत पुराना मंदिर बना है। यहाँ ये त्यागी बाबा है, इन्होंने दुर्गा जी का मंदिर यहाँ पे बनवाया है। आगे यहाँ एक यादव जी, उन्होंने भी जो है शंकर जी का मंदिर बनवाया। सरबजीत सिंह बेतापुर के, उन्होंने भी यहाँ पे शंकर जी का मंदिर बनवाया। बढ़िया स्थान बने हुए। और गंगा जी का भी जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे वो मेला भी होता है। काफ़ी प्रशासन भी बड़ी व्यवस्था करते हैं, बड़े हिसाब से। ठीक। आपको बताने के लिए धन्यवाद। और मैं दिखाने जा रहा हूँ पुल का दृश्य है। और पुल देखिए, ये मेहंदी घाट का पुल है। और ये इधर जो है उत्तर की तरफ जो है हरदोई, बिलकराम और शाहजहानपुर के लिए जाने के लिए रास्ताएं हैं। और लखनऊ भी जा सकते हैं आप। और इधर जो दृश्य मैं दिखा रहा हूँ, ये पुल इधर जा रहा है, कन्नौज के लिए जा रहा है, जो हमारे जीटी रोड से मिलता है। और जीटी रोड से आप कानपुर जा सकते हैं, कन्नौज भी जा सकते हैं, और इटावा भी जा सकते हैं। चलते हैं मेहंदी घाट पुल के पास, दिखाता हूँ कैसा नज़ारा है। आज बहुत सुंदर नज़ारा है। और गंगा जी में पानी बहुत है। अभी कुछ दिन पहले नरोरा से पानी छोड़ा गया था। और दिखाऊंगा घाट के पूरब तरफ सबों का जलाने की व्यवस्थाएं हैं। और देखो सब भी जल रहे हैं। और नज़ारा देखिए गंगा जी का, क्या नज़ारा है, बहुत अद्भुत नज़ारा है। और नाव भी चल रही है, लोग नहाने भी जाते हैं। और इधर किनारे पे शमशान घाट है। और देखिए बहुत अच्छा दृश्य है। और अब देखिए ये संगम दिखा रहा हूँ आपको, देखिए अब संगम बहुत स्पष्ट दिख रहा है। ये सामने से जो आ रही हैं वो गंगा जी हैं। और ये यहाँ से आ रही है, जो सामने से आ रही है वो काली नदी है, जो आते हैं। देखिए भाई, ये नाव पे लोग घूम रहे हैं। या नमामि गंगे के तहत जो स्टीमर आए थे, जो पुराने समय में अपने नाव चलाते थे, जो अब नई पद्धति से नाव आई हैं। इसमें इंजन लगा हुआ है, मोटर लगा है, और मोटर देखिए वो चल रहा है। और ये सामने
आप घाट देखिए, घाट व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं और कुछ समय साफ सुथरा भी घाट लग रहा है और बहुत सुंदर नज़ारा दिख रहा है। देखिए गंगा जी। अब हम यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।